गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लामीज थ्योरम से रिलेटेड। सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है टू आइडेंटिकल रोलर्स ईच ऑफ वेट 100 न्यूटन आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन एंड ए वर्टिकल बॉल एज शोन इन फिगर। फाइंड रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी एंड सी। यहाँ ये दो रोलर दिए हुए हैं विद सेंटर O1 एंड O2। ये रोलर एक इंक्लाइंड प्लेन पर सपोर्टेड हैं एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। रोलर सेकंड रोलर विद सेंटर O2 आल्सो सपोर्टेड विद ए वर्टिकल बॉल एट पॉइंट सी। जब कभी भी कोई इस टाइप का न्यूमेरिकल होगा सबसे पहले हम दोनों सेंटर्स को आपस में मैच करा देंगे। अब ये जो सेंटर वाली लाइन होगी ये लाइन इस इंक्लाइंड लाइन के पैरेलल होगी। मींस इस सेंटर लाइन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। इन दोनों सर्कल के हम फ्री बॉडी डायग्राम्स प्लॉट करते हैं। फर्स्ट सर्कल, सबसे पहले इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, वेट W। उसके बाद जो इस पॉइंट C पर ये सर्कल टच कर रहा है तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी जो कि हॉरिजॉन्टल होगी, रिएक्शन एट पॉइंट C। उसके बाद ये रोलर एक पॉइंट B पर भी सपोर्टेड है तो पॉइंट B पर एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन RB। अब एक लाइन इन दोनों सर्कल को ज्वाइन कर रही है O1 एंड O2। सो इस लाइन पर भी एक रिएक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर R। सपोज इस पॉइंट का नाम ले लिया हमने D, इस रिएक्शन का नाम हो गया RD। पहले सर्कल सेंटर O2 पर हमारे पास ये सभी फोर्सेज आ गए। अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस की बात करें तो ये एंगल 30 था, ये एंगल हमारा होगा 30 डिग्री। और इस पॉइंट पर जो यहाँ से रिएक्शन जा रही थी इस रिएक्शन का ये एंगल होगा 60 डिग्री। ये एंगल 60 होगा तो सेम एंगल ये भी हमारा 60 होगा, तो यहाँ से जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। ये पहला सर्कल हुआ विद सेंटर O2। अब अगर इसी लाइन को हम आगे एक्सटेंड करें तो ये लाइन हमारे दूसरे सर्कल पर टच करती है O1 और इस सर्कल पर जो रिएक्शन होगी वो RD सेम होगी। उसके बाद इसका वेट, इसका मान लिया W2 एंड W1, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एंड पॉइंट A पर जो रिएक्शन होगी RA। अगर इसके कंपोनेंट देखें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसका यहां से ये रिएक्शन अगर इसे एक्सटेंड करता हूं मैं, ये 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री और ट्रायंगल के तीनों सम होता है 180, तो ये बचेगा हमारा 60 डिग्री। ये 60 होगा, सिमिलरली यहाँ भी ये 60 डिग्री। ये सेंटर O1 और ये सेंटर O2। अब हमने दोनों सर्कल बना दिए, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स बना दिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम से हटके हम इनके इंडिविजुअल पॉइंट्स मार्क करते हैं। सबसे पहले सर्कल O1 का पॉइंट O1, O1। अगर हम O1 सर्कल की बात करें तो सबसे पहले इसका वेट डाउनवर्ड, वेट
downward is W1. Reaction RD, reaction RD and reaction RA. ट्रांसमिसिविटी थ्योरम से हमने इसे आगे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि लामीज थ्योरम के लिए या तो तीनों एरो आउटवर्ड टू द पॉइंट होने चाहिए या इनवर्ड टू द पॉइंट होने चाहिए। अब इनके एंगल्स की बात कर लेते हैं। ये एंगल, इस लाइन की बात करें, ये 30 था, तो इसे अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी 30 होगा। ये एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री। ये एंगल 60, अगर इसे आगे एक्सटेंड किया तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब हम अप्लाई करते हैं इसमें लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखूं मैं, ये 30 ये 60, टोटल हो गया 90, और एक लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180। 180 माइनस 90, ये रह जाएगा मेरा 90 डिग्री। ये राइट एंगल 90 प्लस 30, ये रह गया मेरा 120। ये राइट एंगल यहां से 90 प्लस 60 150। लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले आर डी अपॉन साइन अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल 150, साइन 150 इज इक्वल टू W1 अपॉन साइन अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू RA अपॉन साइन RA अदर टू फोर्सेस का बीच का एंगल 120। पहले हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं। इन दोनों फोर्सेस को जब एक साथ लेंगे हम, यहां से आएगा RD इज इक्वल टू W1 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 90। W1 की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, वेट ऑफ ईच रोलर 100 न्यूटन, इंटू साइन 150। साइन 150 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा साइन 150 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो आर डी इज इक्वल टू 50 न्यूटन। हमारे पास पहला रिएक्शन आ गई एट पॉइंट डी इज 50 न्यूटन। उसके बाद इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लेंगे, अब इन दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे। इन्हें कंसीडर करने से आएगा आर ए इज इक्वल टू W1 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90। W1 100, साइन 120 0.866 डिवाइड बाई 1। सो ये हो जाएगा आर ए इज इक्वल टू 86.6 न्यूटन। आर ए की वैल्यू आ गई हमारे पास और आर डी की वैल्यू आ गई। हमने अभी जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था वो पॉइंट O का बनाया था, O1 ऑफ पॉइंट O1। अब दूसरे सर्कल की बात करें O2। सिमिलर हम अगर O2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ O2 देखते हैं क्या बनेगा। O2 ये रहा। सबसे पहले वेट W2, रिएक्शन RC, इसे हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये होगी रिएक्शन RC।
रिएक्शन आर बी, इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो इधर जाएगी रिएक्शन आर बी, एंड रिएक्शन आर डी से आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये आर डी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से अब एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स क्या आते हैं हमारे पास? अगर हम बात करें इस एंगल की, ये एंगल है हमारा 30 और इसे मैंने आगे एक्सटेंड किया तो ये एंगल होगा मेरा 30 डिग्री। सिमिलर एंगल है क्योंकि दोनों, ये 30 तो ये 30, तो यहां से ये एंगल आया 30 डिग्री। उसके बाद एक ये एंगल, ये था 60, इसके सिमिलरली ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। एंगल्स आ गए। अब इनके कंपोनेंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इस आरबी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा यहाँ और एक कंपोनेंट होगा इधर। जो कंपोनेंट होगा आर बी साइन 60 डिग्री, एक कंपोनेंट होगा इधर आर बी कॉस 60 डिग्री। आर बी के दोनों कंपोनेंट हो गए। सिमिलरली आर डी की बात करें, आर डी का एक कंपोनेंट होगा यहाँ आर डी साइन 30 और एक कंपोनेंट होगा यहाँ आर डी कॉस 30। दोनों रिएक्शंस के हमने कंपोनेंट किए। कंपोनेंट करने के बाद यहाँ अप्लाई करेंगे हम समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स वाई डायरेक्शन के फोर्स इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन के फोर्सेस की बात करें हम तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स है हमारे पास आर बी साइन 60 इज इक्वल टू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स हैं W2 प्लस आर डी साइन 30। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे आर बी साइन 60 0.866 इज इक्वल टू W, वेट सभी का इक्वल दिया हुआ था 100 न्यूटन, 100 प्लस आर डी की हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट की है। आर डी की वैल्यू यहाँ से आई थी 50 न्यूटन, सो आर डी की वैल्यू 50 यहाँ रखेंगे हम, 50 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 0.5। सो ये वैल्यू कैलकुलेट 100 प्लस 25 125। अब 125 हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो इसके बाद आर बी कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। आर बी इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 0.866, so 125 divided by 0.866 is equal to 144.3, 144.3। RB is equal to 144.3 न्यूटन। कैलकुलेट होके आ गई आरबी की। क्लियर? अब इसके बाद y डायरेक्शन हो गए, हम x डायरेक्शन की बात करते हैं। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, x डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आर सी, बैकवर्ड डायरेक्शन आर बी कॉस 60 एंड आर डी कॉस 30। सो आर सी इज इक्वल टू आर बी कॉस 60 प्लस आर डी कॉस 30। आर बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 144.3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 0.5 प्लस आर डी की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट की थी 50 इंटू कॉस 30 की वैल्यू 0.866। सो कैलकुलेट होने के बाद ये फाइनली वैल्यू आ जाती है हमारी 144.3 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 72.15 प्लस
50 into 0.866, 43.3. So RC is equal to 43.3 plus 72.15 is equal to 115.45 न्यूटन। सो हमारे पास चारों रिएक्शंस आ गई। पॉइंट सी की रिएक्शन 115.45, पॉइंट बी पर रिएक्शन 144.13 एंड पॉइंट डी की रिएक्शन 50, जो पॉइंट इन दोनों का इंटरमीडिएट पॉइंट था, एंड पॉइंट ए की रिएक्शन 86.6। सो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सिलेंडर ए एंड बी weighting 5 kilonewton and 25 kilonewton rest on smooth inclined planes as shown in figure. Neglecting the weight of connecting bar and assuming smooth pin connections, find the force P to be applied such that the system is in equilibrium. दो यहाँ पर सिलेंडर हैं आपके पास, A एंड सिलेंडर B. सिलेंडर A का वेट 5 किलो न्यूटन, सिलेंडर B का वेट 2.5 किलो न्यूटन, एक स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पर रखे हुए हैं। सिलेंडर ए का जो इंक्लाइंड सरफेस है उसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री एंड सिलेंडर बी का इंक्लाइंड सरफेस उसका एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। यहाँ एक एक्सटर्नल फोर्स P लगाया गया है एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। इस P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो। तो सबसे पहले दोनों सिलेंडर के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। पहले सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर की बात करते हैं हम। फर्स्ट सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम, सिलेंडर ए। कौन कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले तो सिलेंडर का सेल्फ वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट ए। उसके बाद इस सरफेस पर जहां ये अटैच है यहां पर इसकी रिएक्शन होगी। सपोज इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए बी सी पॉइंट। सो रिएक्शन हो गई टुवर्ड्स द सेंटर आर सी। उसके बाद जो ये स्ट्रिंग है, जो ये वायर है, कनेक्टिंग रॉड जिसके थ्रू ये दोनों सिलेंडर कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें एक टेंशन होगी जिसे मैंने सिंपल टेंशन मान लिया T। वेट, रिएक्शन एंड टेंशन, तीन फोर्स हो गए। अब इनके एंगल्स की अगर बात करें हम, इस कनेक्टिंग रॉड का एंगल 15 डिग्री, सो ये एंगल हमारा हो गया 15 डिग्री। इस रिएक्शन की अगर बात करें हम, रिएक्शन को पीछे एक्सटेंड करते हैं, ये एंगल 60 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन लगी हुई है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल बचेगा 30 डिग्री। मीन्स यहां से जो एंगल होगा 30, तो ये एंगल रह जाएगा मेरा 30 डिग्री। अब इस टेंशन को आगे एक्सटेंड किया और यहां दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है। इस सिलेंडर के ऊपर देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो इस सिलेंडर पर टेंशन हो गई टुवर्ड्स द सेंटर T। इस सिलेंडर का सेल्फ वेट, सिलेंडर का नाम B है तो इसलिए W B। एक इंक्लाइंड फोर्स लगा हुआ है P, इंक्लाइंड फोर्स लगा हुआ है P एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री। उसके बाद इसके नॉर्मल रिएक्शन होगी यहां इस पॉइंट पर, नॉर्मल रिएक्शन, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने D, तो आर डी, नॉर्मल रिएक्शन आर डी। अब इसके एंगल की बात करते हैं, डिग्री 5, तो ये एंगल कितना रह जाएगा 45 डिग्री। सो ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दोनों सर्कल के फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गए। अब अगर हम अलग अलग पॉइंट को कंसीडर करें,
पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गया मेरा पॉइंट ए। पॉइंट ए पर सबसे पहले इसका वेट डब्ल्यू ए, उसके बाद इस रिएक्शन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये रिएक्शन यहां से ली जाएगी आर सी। ऐसे इस टेंशन को आगे एक्सटेंड कर दिया, ये इधर टेंशन चली जाएगी टी। तीन फोर्स हो गए डब्ल्यू ए आर सी एंड टी। अगेन पहले हम एंगल देखते हैं क्या आएंगे। इस टेंशन का ये एंगल था 15, तो ये भी सेम एंगल होगा 15 डिग्री। सो दिस इज 15 डिग्री। उसके बाद ये एंगल था 30 डिग्री, तो सेम ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री। तीन फोर्स एंगल्स हो गए। कंप्लीट एंगल देख लेते हैं, फोर्सों के बीच में क्या एंगल बचेंगे। सबसे पहले इस एंगल की बात करें, टोटल सम होगा 180। सो 180 माइनस 30 माइनस 15, तो ये टोटल एंगल हमारे पास जो बचेगा 180 माइनस 45, तो ये बचेगा 135। क्लियर, 135 डिग्री। इसकी बात करते हैं 90, ये राइट एंगल प्लस 30, 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री। अब इस एंगल की बात करते हैं 90 प्लस 15, सो 105। तीन फोर्स तीनों एंगल, लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। लामीज थ्योरम देखो, सबसे पहले रिएक्शन आरसी अपॉन साइन 105 इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू ए अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू कनेक्टिंग रॉड की टेंशन टी अपॉन साइन 120। लामीज थ्योरम अप्लाई की। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट टू इक्वेशंस। यहाँ से आर सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू साइन 105 अपॉन साइन 135। डब्ल्यू ए का वेट दिया है 5 किलो न्यूटन, सो 5 इंटू साइन 105। साइन 105 की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साइन 105 इज इक्वल टू 0.966 0.966 डिवाइड बाई साइन 135। साइन 135 0.707 707। सो आर सी इज इक्वल टू 6.83 किलो न्यूटन। आरसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.83 किलो न्यूटन। आरसी की वैल्यू आने के बाद फिर हम इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। अब तो यहाँ से T इज इक्वल टू 120 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डब्ल्यू ए इंटू साइन 120 अपॉन साइन 135, 5 इंटू साइन 120 0.866 अपॉन 0.707। सो T इज इक्वल टू 6.12 किलो न्यूटन। ये आ गई हमारी टेंशन T। तो ये पहले
सर्कल के लिए हुआ, सर्कल ए के लिए, सर्कल ए में आरसी एंड टी दोनों कैलकुलेट हो गए। आरसी की वैल्यू 6.83 एंड टी की जो वैल्यू आई है, टी की वैल्यू आ गई कैलकुलेट हो गए 6.12। उसके बाद दूसरे सर्कल का अगर हम पॉइंट बी का डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट बी, तो पॉइंट बी में क्या क्या है। पॉइंट बी, सबसे पहले इसका वेट डाउनवर्ड डब्ल्यू बी, उसके बाद ये टेंशन आ रही है, इसे हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो इसकी टेंशन आगे एक्सटेंड होके यहाँ होगी टेंशन टी। रिएक्शन आर डी, इसे आगे एक्सटेंड किया आर डी। पी लगा हुआ है फोर्स, इसे आगे एक्सटेंड किया पी। 1 2 3 4 चारों फोर्स हो गए। एंगल्स की बात कर लेते हैं अब, इनके बीच में एंगल्स क्या क्या होंगे। देखो ये एंगल था 45, और जब मैंने इसे आगे एक्सटेंड किया तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी 45 रहेगा, ये एंगल 45 डिग्री। क्लियर। अब टेंशन टी की बात करते हैं, ये एंगल 15, तो सिमिलर ये एंगल 15 डिग्री ही रहेगा, दोनों एंगल सेम है। उसके बाद पी का एंगल ये 60 दिया हुआ था, अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये भी एंगल 60 डिग्री ही रहेगा। एंगल्स हमारे पास आ गए। एंगल्स आने के बाद इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। इस टी का एक कंपोनेंट होगा यहाँ टी cos 15, और टी का एक कंपोनेंट होगा यहाँ टी sin 15। पी के कंपोनेंट करते हैं, पी का एक कंपोनेंट होगा यहाँ पी sin 60, और पी का एक कंपोनेंट होगा यहाँ पी cos 60। उसके बाद आर डी के कंपोनेंट कर लेते हैं। आर डी का एक कंपोनेंट होगा यहाँ आर डी sin 45 एंड सेकंड कंपोनेंट इज आर डी cos 45। ये होने के बाद अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखेंगे। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में देखो। आर डी साइन 45 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी प्लस टी साइन 15 प्लस पी कॉस 60। सो इसे एक्सटेंड करेंगे हम, आर डी इंटू साइन 45, साइन 45 इज इक्वल टू 0.707, डब्ल्यू बी, बी का वेट दिया हुआ है 2.5 किलो न्यूटन, 2.5 किलो न्यूटन प्लस टी, टी की वैल्यू कैलकुलेट हुई है 6.12, 6.12 इंटू साइन 15, साइन 15 0.259, 259 प्लस P इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू 0.5। अब इस पूरी इक्वेशन को 0.707 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आर डी इज इक्वल टू कैलकुलेट होके आ जाएगा, आर डी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को 0.707 से डिवाइड करेंगे इन पूरी इक्वेशन को, तो आर डी इज इक्वल टू आएगा 0.707 पी प्लस 5.78। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब फर्स्ट इक्वेशन आने के बाद इक्वेशन लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को 0 रखेंगे अब।
एक्स डायरेक्शन में देखो, इधर टी इधर आर डी, ये हो जाएगा टी cos 15 इज इक्वल टू आर डी cos 45 प्लस पी साइन 60। इधर एक ही फोर्स है हमारे पास t cos 15, इधर हमारे पास दो फोर्स हैं r d cos 45 p sin 60। सो t की वैल्यू अभी कैलकुलेट की हमने 6.12 इंटू cos 15 की वैल्यू 0.966 इज इक्वल टू आर डी की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में आर डी की वैल्यू 0.707 p प्लस 5.78 इंटू cos 45 की वैल्यू 0.707 प्लस p इंटू साइन 60 की वैल्यू 0.866। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 5.9 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 p प्लस 4 प्लस 0.866 p। इन दोनों को जब समेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.366 p इज इक्वल टू 5.9 माइनस 4, so p is equal to 1.9 divided by 1.366, so externally applied force is 1.39 किलो न्यूटन। जो हमें यहाँ पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं जो वर्टिकल से 60 डिग्री पर हो, तो उस एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आई 1.39 किलो न्यूटन। ये हमारे फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। अब एक न्यूमेरिकल आपको खुद से ट्राई करना है जो मैं दे रहा हूं, और उसे सबमिट भी करना होगा आपको, बाकी आप खुद से और ट्राई करेंगे। यहाँ दो स्मूथ स्फीयर दिए हुए P एंड Q, और दोनों की रेडियस 25 सेंटीमीटर और दोनों का वेट 500 न्यूटन है। इस न्यूमेरिकल में पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पर रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, तो इसे सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।